बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को काबा विद कैसर चैनल में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने पहली वीडियो अपलोड की उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है आप लोगों की तरफ से, और उसमें मुझे काफ़ी अच्छे फ़ीडबैक मिले और कई लोगों ने काफ़ी सवालात किए। और एक ये फ़ीडबैक आया कि आप बराए मेहरबानी ये जो आपने वीडियो अपलोड की है इंग्लिश में, इसको आप उर्दू में भी ट्रांसलेट करके इसको प्लीज़ अपलोड कर दें, क्योंकि कई लोग हैं जिन्हें आसानी रहेगी कि वो अगर उर्दू में करेंगे तो उन्हें समझ आएगी ज़्यादा बेहतर। तो इस वीडियो के अंदर मैं मुख्तसरन आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने 10 साल का टूरिस्ट वीज़ा सऊदी अरब का कैसे अप्लाई करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसे आप जो हैं उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो अवॉइड कर सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन लोगों ने ये किया था कि ये जो 10 साल का वीज़ा है, क्या ये वीज़ा पासपोर्ट पे स्टैम्प होता है या ये ई वीज़ा है? इसका जवाब ये है कि ये ई वीज़ा है। जिस तरह आप लोगों को 1 साल का ई वीज़ा मिलता है, उसी तरह 10 साल का वीज़ा भी ई वीज़ा है, और उसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि उसके अंदर एक्सपिरेशन डेट जो है वो 10 साल बाद की है, बजाय 1 साल के होने के 10 साल बाद की। दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये 10 साल का वीज़ा क्या सिर्फ अमेरिका के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं? तो अभी तक जो हमारी मालूमात के मुताबिक जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं उनके लिए ये वीज़ा अवेलेबल है, और बाकी कंट्रीज़ जो हैं उनके रिक्वायरमेंट्स और अवेलेबिलिटी वीज़ा की डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा के लोगों के लिए, जो अगर आप इसमें वेबसाइट में जाके कनाडा सेलेक्ट करें तो उसके अंदर सिर्फ 1 साल का ही ऑप्शन आता है, और जब आप यूनाइटेड स्टेट एज ए कंट्री सेलेक्ट करें तो देन उसके अंदर टूरिस्ट वीज़ा के अंदर आपको 10 साल का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये वीज़ा हमें कैसे अप्लाई करना है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? तो पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि एप्लीकेंट्स को यूएस सिटीज़न होना लाजमी है। दूसरे नंबर पर उनके पास यूएसए का पासपोर्ट हो जिसमें 6 महीने तक कम से कम वैलिडिटी हो। तीसरे नंबर पर उनके पास एक पासपोर्ट साइज पिक्चर अवेलेबल हो, जेपैक या पीएनजी फॉर्मेट में, और उसकी वही रिक्वायरमेंट है जनरली जो कि आप अमेरिकन पासपोर्ट अप्लाई करने जाते हैं तो उसकी जो पिक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, मिसाल के तौर पे उसकी बैकग्राउंड वाइट हो, उसके अंदर जो चेहरे का प्रोपोर्शन है वो वही हो जो अमेरिकन पासपोर्ट की तस्वीर के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए अगर तो आपके पास कोई डिजिटल तस्वीर पड़ी है जो आपने अमेरिकन पासपोर्ट अप्लाई करने में यूज़ की थी तो आप उसको इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर अगर आपके पास ऐसी तस्वीर नहीं पड़ी तो सबसे बेस्ट मेथड ये है कि आप जाके एक नई तस्वीर खिंचवा लें। उसके लिए जिस तरह हमारे पास स्टोर्स हैं, वॉलमार्ट है, वॉलग्रीन्स है, सीवीएस है, इन जगहों पे तस्वीर जो है वो पासपोर्ट की खींच लेते हैं। तो ये वीज़ा किस वेबसाइट पे हम अप्लाई करेंगे? तो ये वेबसाइट का नाम है KSAVisa.sa, KSAVisa.sa। तो ये ऑफिशियल सऊदी वेबसाइट है, ये अभी बेटा वर्जन है। इसका मतलब ये है कि अभी उसमें कुछ वो इन्हांसमेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ अपग्रेडेशन हो रही हैं। तो कभी अगर आप जाएं और आप वीज़ा अप्लाई करने की कोशिश करें तो उसमें अगर कोई एरर्स आ जाएं और वेबसाइट डाउन हो तो आप थोड़ी देर बाद दोबारा ट्राई कीजिए, तो वो वेबसाइट फिर काम कर रही होती है। तो अगर उस वक्त उस दिन ना चले तो आप नेक्स्ट दिन ट्राई कर लें। तो टेक्निकल इशू हो सकता है क्योंकि वेबसाइट अभी बेटा वर्जन है, अभी फुल वर्जन उन्होंने रिलीज़ नहीं किया। क्या ये वेबसाइट सिर्फ अमेरिका के लिए ही है? तो इसका आंसर ये है कि जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आप उसके अंदर अपना लॉगिन प्रोफाइल बनाएंगे, और जब आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करने लगेंगे तो वो आपसे आपकी कंट्री पूछता है, और उस कंट्री लिस्ट में पूरी दुनिया की कंट्रीज मौजूद हैं। तो जब आप अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे तो उसके मुताबिक वो नेक्स्ट आपको ऑप्शन देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप कनाडा सेलेक्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट जो ऑप्शन उसके अंदर फिल्टर होगा उसमें 1 साल से ज़्यादा का ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप यूके सेलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर मैक्सिमम 5 ईयर्स का अवेलेबल है ऑप्शन। और अगर पाकिस्तान के केस में अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है मगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो आप स्टिल ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं 1 साल वाला। तो बजाय इसके कि आप पाकिस्तान में उनके सऊदी एम्बेसी जाएं तो आप ऑनलाइन अपना जो है ये एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो वेबसाइट है ये दुनिया में कहीं से भी किसी भी कंट्री को आप सेलेक्ट करके आप उसके मुताबिक नेक्स्ट स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि क्या आप जब लॉगिन बना लेंगे तो क्या अपनी पूरी फैमिली की एप्लीकेशन आप एक ही उस आईडी के अंदर से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो उसका आंसर है यस। आप जब अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बना लेंगे तो उस प्रोफाइल के अंदर जाके आप 1 बाय 1 एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, और जब आप एप्लीकेशन की डिटेल भर लेंगे तो उसमें मेक श्योर कीजिए 2 चीज़ें हैं जो अपलोड करनी होती हैं आपको। एक तो आपको तस्वीर अपनी अपलोड करनी है जो कि जेपैग और पीएनजी
फॉर्मेट में होगी। सेकेंडली आपको पासपोर्ट की कॉपी अपलोड करनी होती है और उसके अंदर भी जेपैग चाहिए आपको पीडीएफ नहीं चाहिए। और तीसरे नंबर पे कि जब आप एप्लीकेशन की डिटेल्स दोबारा वेरीफाई करके सबमिट करने लगेंगे तो वहाँ आपको पेमेंट से पहले एक आपको एप्लीकेशन नंबर लिखा नज़र आ रहा होगा, वो आपने लाजमी अपने पास नोट कर लेना है, क्योंकि कई दफ़ा जब एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है तो वो आपके प्रोफाइल में शो नहीं होती। तो आपके पास अगर अपना एप्लीकेशन नंबर है और पासपोर्ट नंबर है तो और वहाँ पे डिटेल डालेंगे इन दोनों चीज़ों की, तो आपके पास अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिट्रीव हो जाएगा। एक और क्वेश्चन ये लोगों ने किया कि क्या ये वीज़ा जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी मिल सकता है? तो जी हाँ, मैंने अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए अप्लाई किया, उनको माशाल्लाह 10 साल का वीज़ा मिल गया। इसी तरह मेरे कई दोस्तों ने भी अप्लाई किया, उनके भी 18 साल से कम उम्र बच्चे थे और उनको भी 10 साल का वीज़ा माशाल्लाह मिल गया है। एक क्वेश्चन ये है कि जब हम ये एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेंगे, उसकी पेमेंट कर देंगे और उसका हमने प्रिंट आउट निकाल लिया, तो उसके बाद हमें एम्बेसी को क्या क्या भेजना है? तो उसका आंसर ये है कि अगर आप मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं, उनका आप भेज रहे हैं एप्लीकेशन इकट्ठी, तो इकट्ठी से मुराद है कि आपने 4 एप्लीकेशन सबमिट की, चारों के प्रिंट आउट निकाल लिया आपने जिसमें बार कोड लिखा हुआ है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने ओरिजिनल पासपोर्ट लेने हैं, उसके अंदर आपने एप्लीकेशन जो प्रिंट आउट है वो डाल लीजिए और उसके साथ जो एडल्ट्स हैं उनका आपने, लेट्स से हस्बैंड और वाइफ हैं, उनका निकाह नामा जो है, मैरिज सर्टिफिकेट है, तो उसकी कॉपी आपने लगानी है सिर्फ। तो हस्बैंड के भी लगा दें और वाइफ के भी लगा दें कॉपी। और बच्चों के केस में आपको उनके ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और उसकी कॉपीज़ अटैच करनी होंगी। और जो एडल्ट्स हैं जितने भी आपकी फैमिली में 18+, उनके आपको आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस भी अटैच करने हैं, उसकी कॉपी। तो होगा ये कि जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं एम्बेसी को भेजेंगे तो वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वापस भेज देंगे। लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया है कि क्या हम अपने सारी फैमिली की एप्लीकेशंस एक साथ भेज सकते हैं एम्बेसी को, या हमें अलग अलग लिफाफे में भेजनी है? तो उसका आंसर ये है कि आप जितने भी, लेट्स से किसी के 5 फैमिली मेम्बर्स हैं, किसी के 4 हैं और मे बी कोई आप अपने पेरेंट्स का भी अप्लाई कर रहे हैं, तो सबकी आप पासपोर्ट इकट्ठे करके एक एनवलप में, फेडेक्स के ऑफिस जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप एक एनवलप वो आपको बड़ा दे देंगे, उसके अंदर आपने ये सारी चीज़ें इकट्ठी मेल करनी है और उसके अंदर आपने रिटर्न एनवलप जो जवाबी लिफाफा है वो भी आपने डाल के भेजना ताकि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वापस एम्बेसी वाले भेज दें। लोगों ने एक क्वेश्चन ये किया है कि इस वीज़ा पे हम क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली ये मैंने जिस तरह पहले आपको बताया था कि ये वीज़ा बिल्कुल सेम है जिस तरह 1 साल का टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, तो इसके अंदर आप उम्रा भी कर सकते हैं, इसमें आप साइट सीइंग भी कर सकते हैं। इसके अंदर आप जब सऊदी अरब जाएं तो आप किसी भी एयरपोर्ट से एंटर हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रियाद जा सकते हैं, आप दमाम जा सकते हैं, जद्दा और मदीना जा सकते हैं। वेराज जब आपके पास सिर्फ उम्रा वीज़ा होता है तो सिर्फ जद्दा या मदीना फ़र्स्ट पोर्ट ऑफ एंट्री होती है, फिर उसके बाद आपकी लिमिटेशंस होती हैं कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। नहीं, इस केस में देयर इज़ नो लिमिटेशन, आप पूरे सऊदी अरब में कहीं भी साइट सीइंग के लिए जा सकते हैं। सिर्फ इसमें हज जो है वो शामिल नहीं होता। हज के लिए आपका टोटली प्रोसेस डिफरेंट है और इसकी जो आप साइन करेंगे जो एक डिक्लेरेशन है उसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं कि क्या इसमें शामिल है, क्या नहीं शामिल, आपने क्या एहतियात करनी है। और विज़िट के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज़ हैं, फॉर एग्जांपल इस केस में 180 डेज़, उसके अंदर अंदर आपने वापस आना है। टिपिकली जो उम्रे पे लोग जाते हैं वैसे ही हफ्ते 2 हफ्ते के लिए जाते हैं तो वो इशू नहीं होना चाहिए, बट इन अदर वर्ड्स वो उन्होंने एक्सप्लेन किया होता है कि क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। एक क्वेश्चन ये है कि ये कितना अरसे में टोटल प्रोसेस हो जाता है। तो मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट कर ली है और आपके पास प्रिंट आउट भी आ गया है, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर लिए हैं, फिर आपके अपने ऊपर है कि आप कितना फास्ट ऑप्शन लेते हैं इसको मेल करने का। तो मेरे केस में मैंने लिया फेडेक्स और फेडेक्स में ऑप्शन वो दे रहा था नेक्स्ट डे का, सुबह 8:30 बजे, 10:30 बजे और दोपहर का। तो मैंने 10:30 वाला सेलेक्ट किया तो उसमें $40 रफली लगे। तो अगर आपके $40 जाने में लगे तो एक दिन में पहुंच जाता है। मिसाल के तौर पे मैंने किसी भी वीक में मंडे को डॉक्यूमेंट्स मेल किए, ओवरनाइट किए, ट्यूसडे को फॉर एग्जांपल सुबह 10:30 बजे तक वो एम्बेसी पहुंच जाएंगे। उनका भी जो करंट वर्कलोड है उसके अंदर वो एक बिजनेस डे के अंदर एप्लीकेशंस को प्रोसेस कर रहे हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स ट्यूसडे को पहुंचे हैं तो वो वेंसडे को प्रोसेस करके आपको ईमेल आ जाएगी अप्रूव्ड ई वीज़ा की और उसके अंदर अटैच होगा आपका वीज़ा। उसी वेंसडे की शाम को वो आपके डॉक्यूमेंट्स मेल कर देंगे। तो अगर आपने ओवरनाइट लिया होगा तो वो आपको नेक्स्ट डे आपको मिल जाएगा। तो अगर आप मंडे को भेजते हैं, जाते हुए ओवरनाइट करते हैं, वापसी में भी ओवरनाइट करते हैं रिटर्न एनवेलप में, तो आपके पास थर्सडे तक आपके डॉक्यूमेंट सारे वापस आ जाएंगे। लेट्स से अगर बीच में कुछ ऐसे हॉलीडे आ गई है और 1-2 दिन कोई उनके वर्कलोड बढ़ भी गया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन और बढ़ जाएंगे। तो
बेसिकली इन 1 वीक इंशाल्लाह यू विल गेट योर डॉक्यूमेंट्स बैक। कुछ लोगों ने पूछा कि हम तो ह्यूस्टन के करीब रहते हैं, तो क्या हम जाके वहाँ खुद पासपोर्ट भी डिपॉजिट कर सकते हैं? तो एम्बेसी मंडे से थर्सडे तक सुबह 10 बजे से 12 बजे तक पासपोर्ट्स रिसीव करती है इन पर्सन। तो अगर कोई वहाँ करीब रहता है तो वह जाके वहाँ पे अपने पासपोर्ट फिजिकली खुद भी जमा करवा सकते हैं। इसी तरह पिक करने के लिए जो उन्होंने टाइमिंग्स मुकर्रर किए हैं वो दोपहर के वक्त ही हैं, 2 बजे से 4 बजे रफली। और अगर उसमें कोई चेंजेस हुई हों तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स के अंदर अपडेट कर दीजिएगा लोगों को। एक सवाल यह है कि क्या हमें ओरिजिनल पासपोर्ट भेजने हैं साथ में एप्लीकेशन के? यस, आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भेजना। उम्मीद है आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, और जितने सवालात थे उनके मैंने कोशिश की है सबके जवाबात मैं दे दूं। अगर उसके बावजूद भी कोई आपको चीज़ क्लियर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जो हैं वो लिख दें, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सबको उसका जितना जल्दी मौका हो सकता है उसका मैं जवाबात दे दूंगा वहाँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपकी पजीराई का बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए, और प्लीज़ जो मेरा ये नया चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए। और जो वीडियोस हैं ये फ़ी सबीलिल्लाह सब लोगों के बेनिफिट के लिए हैं। इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ प्लीज़ करिए, ताकि जब तक ये ऑप्शन अवेलेबल है 10 साल के वीज़ा की, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लग सकता है उतना हमारे सबके लिए सदका जारिया का सबब बनेगा। इंशाल्लाह जल्द हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।